नमस्कार दोस्तों, फिर लौटा एक नई वीडियो के साथ। हालांकि आप सबको इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही गई होगी और माना जा रहा है कि 2016 के बाद अपने देश में ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के आने के बाद जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके माइंड में एक डाउट ज़रूर होगा कि स्टॉक मार्केट में फिर से एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिसेंटली अदानी ग्रुप की जो एक रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की ओर से, उसके बाद भी है ना मार्केट में गिरावट देखने को तो मिल ही रही है और साथ ही साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ये 2000 की नोट है ना, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है ये 2000 की नोट को बंद किया जाए। और ये आरबीआई की बैठक कब थी दोस्तों? शुक्रवार को आरबीआई की बैठक थी और इसमें ये जिक्र हुआ कि जो अपने देश की हाईएस्ट वैल्यू करेंसी है 2000 की नोट, तो उसको बंद किया जाए। और है ना इसकी एक लिमिट भी है कि मतलब एक दिन में सिर्फ 20,000 रुपये के ही आप है ना नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि 2016 में है ना 8 नवंबर 2016 में भी अपने देश की हाईएस्ट वैल्यू करेंसी जैसे 500 और 1000 की नोट बंद हुई थी, और उसी तरह 2023 में भी 2000 की नोट बंद किया जा रहा है। और है ना इसमें क्या है, साथ ही साथ है ना आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है बैंकों के लिए। इन बैंकों के लिए क्या किया है कि आप है ना 2000 की नोट को इशू ही करना बंद कर दें। इससे क्या होगा, मार्केट में नोट जाना बंद हो जाएंगे 2000 के, तो उसी का है नोटबंदी में भी आसानी होगी। और है ना दोस्तों ये कब से स्टार्ट होगा, ये है ना एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की प्रक्रिया कब से, 23 मई से ये चालू हो जाएगा। और है ना वैलिड कब तक है, ये 30 सितंबर तक ही सिर्फ वैलिड है। तो आप 30 सितंबर तक अपने 2000 की नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं या किसी भी आसपास की ब्रांच में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं 2016 में है ना ये नोटबंदी हुई थी तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा था स्टॉक मार्केट में, उसी के कारण अपन प्रेडिक्शन करेंगे कि 2023 में भी क्या हो सकता है। जैसे कि 2016 में 8 नवंबर 2016 में भी 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, और इसका मेन मोटिव क्या था है, इसका मेन मोटिव यही था कि कर्बिंग ऑफ ब्लैक मनी, मतलब काले धन को जड़ से निपटाना या ख़त्म करना। ये मोदी जी ने मुहिम चालू किया था और उनने ये सोच के किया था कि 100% है ना ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। कुछ परसेंट है ना ब्लैक मनी ख़त्म हुआ, लेकिन कुछ परसेंट अभी भी है। और है ना इसमें एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है ना ब्लैक मनी के लिए और बढ़ावा मिलेगा इससे। क्यों? है ना कि जैसे कि 10,000 के लिए सिर्फ 10 नोट रखते था एक इंसान, तो आज सिर्फ 5 नोट रख रहा है। मतलब जो काला धन छुपा रहा है उसको कम जगह में ज़्यादा पैसा छुपा ले रहा है पहले के मुताबिक। तो इससे मैं ना किसी ना पार्टी ना कांग्रेस ना बीजेपी को मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ है ना, कि जितना भी काला धन छुपा रहे तो उनको और फ़ायदा हो गया इससे। और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था स्टॉक मार्केट में, चलिए देखते हैं कि 2016 में जो ये नोटबंदी थी उसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि सेंसेक्स में 1689 पॉइंट डाउन गई थी सेंसेक्स, और साथ ही साथ निफ्टी 50 में 541 पॉइंट का गिरावट देखने को मिली थी। अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में बताऊं तो 6% की गिरावट देखने को मिली। और पूरी तरीके से 6% की गिरावट देखने को नहीं मिली सिर्फ नोटबंदी के कारण। साथ ही साथ क्या होता है 2016 में यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, और इस इलेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इस कारण मार्केट में 6% की गिरावट देखने को मिली। अब चलिए देख लेते हैं ये नोटबंदी के बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है देश में। जैसे ही जितने भी रिटेल स्टोर वाले हैं तो वहाँ है ना लोग बाग है ना मतलब सामान खरीदने से कतराते हैं, क्योंकि 2016 में क्या हुआ था, उस टाइम यूपीआई था लेकिन इतना जागरूक लोग नहीं थे। तो उस टाइम सिर्फ कैश रखा जाता था। जब ये नोटबंदी की प्रक्रिया चालू हुई थी तो बैंक से लेन देन बंद हो गया था कैश का, तो लोगों के पास कम पैसा था तो वो है ना रिटेल मतलब स्टोर में जाके सामान नहीं लेते थे, बहुत कम लेते थे रेयर केस में। ये है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम गैजेट भी लेना बंद कर दिए थे अधिकतर। और वाइन शॉप में भी है ना कैश की डिमांड थी तो वो भी लेन देन बहुत कम हो गया। सिर्फ रेयर केस में कहाँ यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि है ना ऑफिस से घर आना और घर से ऑफिस जाना ये तो एक नीड है, इसीलिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे। अब चलिए देख लेते हैं नोटबंदी के बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट सिर्फ गोल्ड में होता है,
जितने लोग हैं जो ब्लैक मनी स्टोर करके रखते हैं, तो है ना वो ब्लैक को वाइट में कहाँ कन्वर्ट करते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मतलब काले धन को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत आसान तरीका है, तो ये लोग यहाँ करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों ये वीडियो का कंक्लूज़न क्या निकला, कि जैसे कि 2016 में 500 और 1000 की नोट बंद हुई थी, तो उस टाइम क्या हुआ था, मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी 6%, कि पूरा तो 6% नहीं कह सकते हैं। हाँ, यूएस में जो इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंशियल, उसमें 4% की उसके कारण गिरावट देखने को मिली थी, और 1-2% नोटबंदी के कारण गिरावट देखने को मिली। तो यही प्रिडिक्शन है कि 2023 में भी ये नोटबंदी के कारण 1-2% की गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब देखते हैं मंडे का मार्केट में कितने परसेंटेज गिरावट देखने को मिलती है। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।